नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में जिक्र करेंगे हम इस धरती पर भगवान ने लाखों किस्म के जीव बनाए और हर जीव का अपना एक स्वभाव होता है। हर जीव अपने स्वभाव में परिपूर्ण होता है। सांप का काम फुफकारना, बिच्छू का काम डंक मारना, कुत्ते का काम भौंकना, बिल्ली का काम म्याऊं म्याऊं करना, शेर का काम दहाड़ना, लोमड़ी का काम चापलूसी करना। जैसे कहते हैं ना, तेज दिमाग चीते की तरह दौड़ता है। मतलब हर जीव जंतु की इस सृष्टि में जो उत्पत्ति हुई है, हर एक का अपना एक गुण है और वो अपने गुणों में 100% है। हम कभी किसी कुत्ते को नहीं कहते कि तू पूरा कुत्ता हो जा, क्योंकि वो पूरा कुत्ता है। हम किसी शेर को नहीं कहते कि तू पूरा शेर हो जा। हम किसी गधे को नहीं कहते कि तू अक्लमंद हो जा, क्योंकि वो गधा है, गधा ही रहेगा। लेकिन जो एक ये इंसान है जिसको परमात्मा ने इस धरती पे भेजा है, इसका अपना कोई स्वभाव नहीं। इसके अंदर इस सृष्टि में मौजूद सारे जीवों के गुण अवगुण पाए जाते हैं। ये वक्त आने पर तेज तर्रार भी हो जाता है, गुस्सा होने पर फन भी फैलाता है, शेर की तरह दहाड़ता भी है, अपना रुतबा दिखाने के लिए शेर की तरह दहाड़ता भी है, चीते की तरह दौड़ता भी है, गधों की तरह बोझा भी ढोता है जिंदगी का, लोमड़ी की तरह इसका तेज दिमाग भी है, गीध की तरह इसकी दृष्टि भी है, सांप की तरह ये जहर भी उगलता है, बिच्छू की तरह ये डंक भी मारता है। मतलब इंसान का अपना स्वभाव क्या है, आज तक किसी को पता नहीं चला। कभी सोचा है इस बारे में? हमेशा हम इंसान को ही कहते हैं, इंसान का बच्चा है, इंसान का बच्चा बन के रहा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान में इंसानियत तो नजर ही नहीं आती है। इंसान के अंदर बाकी सारे जीवों के गुण अवगुण नजर आते हैं, लेकिन इंसानियत तो नजर ही नहीं आती है। अच्छा, कई इंसान ऐसे मैंने देखे हैं, सारी उम्र अपने उसमें रहेंगे, जैसे ही थोड़ी उम्र बढ़ी वो कहेंगे भाई मैंने तो अपना स्वभाव चेंज कर लिया है, मैं तो बहुत सरल हो गया हूँ, मैंने तो गुस्से को त्याग दिया। क्या कोई अपना स्वभाव बदल सकता है? जब हम ये कहते हैं ना कि हम बदल गए हैं, इट मीन्स हम बिल्कुल नहीं बदले। हम अपने आप को भरोसा दिलाते हैं और सामने वाले को धोखा देते हैं। हम बिल्कुल नहीं बदले, हम जैसे थे वैसे ही हैं। मनुष्य का अपना स्वभाव है ही कहाँ? ये तो अपने मन को दिलासा देने वाली बात है कि मैंने अपने आप को वक्त के हिसाब से ढाल दिया है, मैंने अपने आप को बच्चों के हिसाब से ढाल दिया है, मैंने अपने आप को पति के हिसाब से ढाल दिया है, मैंने अपने आप को पत्नी के हिसाब से ढाल दिया। कोई किसी को नहीं ढालता, कोई बिल्कुल नहीं बदलता, जो जैसा है वैसा ही रहता है। हर इंसान के अंदर गुण अवगुण दोनों है, शैतानियत, हैवानियत, इंसानियत। इन तीनों के कश्मकश में फंसा हुआ इंसान परिस्थितियों के हिसाब से अपना वार करता है। लेकिन वो ये कहे कि मैं बदल गया हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंसान बदल जाए। 900 चूहे खाने के बाद अगर बिल्ली ये कहे कि मैं हज यात्रा पे जा रही हूँ और मैं बिल्कुल साधु बन गई हूँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो जंगल का राजा ही कहलाएगा। वो कभी किसी का छोड़ा हुआ शिकार नहीं खाएगा। सांप कितना भी कमजोर हो जाए, वो डसना नहीं छोड़ेगा। बिच्छू कभी भी डंक मारना नहीं छोड़ेगा। गधा कभी भी बोझ ढोना नहीं छोड़ेगा। कुत्ता कभी भी अपनी स्वामी भक्ति नहीं छोड़ेगा। जब ये जानवर हो के अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो वही रहते हैं जो हैं, तो इंसान तो ऐसा जीव है जिसके अंदर ये सब जानवरों के गुण हैं, सब जीवों के गुण हैं, अवगुण हैं। तो
तो वो कैसे कह सकता है कि मैं सरल हो जाऊंगा? वो सरल नहीं होता। हमारे मानव समाज में बस यही कहते हैं कि 60 के बाद इंसान को बदल जाना चाहिए। बदलता है किसके लिए? गैरों के लिए। अपनों के लिए बिल्कुल नहीं। अपनों के लिए वो वैसा ही रहता है जब से उसका जन्म होता है, लेकिन गैरों के आगे जो उसका व्यवहार होता है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर होते हैं, मनुष्य में यही चेंज आता है कि गैरों के लिए वो बहुत साधु बन जाता है, साधु स्वभाव बन जाता है, कोमल हृदय बन जाता है, बनावटी एक करैक्टर जो है, जिसको कहते हैं ना, एक डिप्लोमेटिक करैक्टर बना लेता है कि जग दिखावे का करैक्टर और होता है, और असल जो उनके साथ जुड़े होते हैं लोग, जो उनके अपने होते हैं, उनके साथ उनका रवैया बिल्कुल वैसा रहता है। इसलिए कभी भी इस भुलावे में मत रहो कि कोई आपसे कहे कि मैं बदल गया हूं, तो क्या वो बदल जाएगा? आप ये बात खुद के ऊपर लेके देखो, क्या आप बदल जाओगे? नहीं। हम कभी सोचो इस विषय में, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि अपने आप को भी खोजना चाहिए कि हम क्या हैं। हम पूरे इंसान भी हैं कि नहीं हैं? नहीं है। हमारे अंदर इस सृष्टि के हर जीव का गुण जो है समाया हुआ है। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।